और जैसा कि देख पा रहे होंगे 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि इसमें से बताइएगा कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देखो व्यवहार एक पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सभी ये तीनों हैं वो आपके स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। किस विकल्प में अम्बुज अम्बुद के शब्द यूं सही अर्थ दे रखे हैं। अम्बुज माने होता है कमल, अम्बुद माने होता है बादल, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। और वाग में शब्द में कौन सी संधि है, तो सिंपल है, व्यंजन हो जाएगी, वाक प्लस में, तो वाक में हो जाएगी। नेक्स्ट है वार्तन की दृष्टि से सही है, तो आप देखेंगे तो सौहार्द ये तो गलत है। अतिशयोक्त ये भी गलत है, तदुपरांत ये भी गलत है, तो आजीविका हो जाएगा सही। सौहार्द को कुछ इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता क्या, अतिशयोक्ति को कुछ इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता, और तदुपरांत को कुछ इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता क्या, तो यही शुद्ध होंगे, ना कि ये वाले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है आपका 35 नंबर। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। अच्छा, टहल रहे हैं बहुत देर से, तो देखिए पिताजी क्या टहल रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सही बताया है ना मैंने, बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, इसमें कर्म होता तो कर्म सकर्मक हो जाती, पूर्वकालिक क्रिया जैसा कोई था नहीं, न सजाती, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है वो बताइएगा। अगर आप इस सही ऑप्शनों को ध्यान से देखें, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, ये वाला सेंटेंस सही है। बाकी असत्य बोलना उसकी आदत था। ठीक है, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को काट कर नहीं, फल को काट कर बच्चों को खिलाओ, इस प्रकार का हुआ। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, इस प्रकार का ये भी गलत। असत्य बोलना उसकी आदत है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगर देखें तो देखिएगा, जैसे हमने शुद्ध वाक्य कहा था, इनका फिर सत्य क्या हो सकता है। जैसे ये वाला ना, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं, तो इसका सेंटेंस सही होगा मुझे तो गलत काम करना ही नहीं, इस प्रकार का होगा। ठीक है, और ये बच्चे वाला है ना, ये तो मैंने बता दिया, बच्चों को फल काट कर खिलाओ। और ये है ना, असत्य बोलना उसकी आदत है, ये इस प्रकार होगा, असत्य बोलना उसकी आदत थी, इस प्रकार सेंटेंस, तो इस वजह से ये गलत हुए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें तो जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है। ठीक है, इसमें जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, और स्वच्छ में भी जुड़ा है, कुलीन में नहीं जुड़ा है, ये मूल शब्द एक तरह से ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी हो जाएगा, बी प्लस नंबर था, और स्वच्छ में हो जाएगा सु प्लस अच्छ, इसमें यड़ वो सॉरी यड़ संधि हो जाएगी, सही हो यड़ हो जाएगी इसमें, और कुसंग में हो जाएगा कु प्लस संग, और इसमें नहीं होगा। ठीक है, कोई भी समास वो उपसर्ग नहीं हुआ। इसमें से अगर कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, अगर आप देखेंगे सभी को, तो हम कहेंगे जो यह है ना, ये या तो अनुस्वार कहलाते हैं ये, और पंचम वर्ण है ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला है वो ओष्ठ नहीं हुआ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। जंगल की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिएगा। तो जंगल की अग्नि होती है उसे हम दावा अग्नि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और जो समुद्र के भीतर जो आग लगती है ना, उसे कहते हैं बड़वाग्नि। ठीक है, यानी इसे बोल सकते हैं समुद्र। ठीक है, समुद्र के भीतर की आग। ठीक है, कामाग्नि का मतलब होता है एक तरह से देखा जाए, देखो कामाग्नि की तो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन जठराग्नि तो पता है, जठर मतलब जठर ग्रंथि होती है ना हमारे पेट पे, तो उस हिसाब से बता देता हूँ मैं, पेट के अंदर की आग, यानी भूख की आग एक तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया था। मधुरमा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इमा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वज देह में समास कौन सा हो, वज रूपी देह, तो इस प्रकार हम कहेंगे, और तो ये हो जाएगा, विशेषता भी बता रहा है, तो कर्मधार हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह वज्र के समानते हैं, जब
पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो मोस्टली है वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। सिंपल है। अरे ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। अरे ये जरा इधर तो आओ, तो ये विषयवादी बोधक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कह रहे हैं के लिए और को किस कारक चिन्ह माने जाते हैं। अगर इस प्रकार ये सिंपल क्वेश्चन आने लगे तो फिर तो सही काम हो जाएगा। ये संप्रदान के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री जी रहा। इनमें से कौन सा शब्द है तद्भव नहीं है, तो ये इसका मतलब तत्सम पूछा है इसने। तो तत्सम कौन सा, ये छाटिएगा इसमें से, तो हम कहेंगे वो हो जाएगा पुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16वां, जो इस प्रकार पूछा है टीचिंग मेथड से संबंधित कि पढ़ना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि संदर्भानुसार अर्थ करना इसकी एक विशेषता होती है। किसकी, जो रीडिंग स्किल होता है ना उसकी। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर कौन सा सही हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 17वें नंबर का। इसमें पूछा है आपसे कि जो भी लोकगीत होते हैं ना, यानी लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि। तो हम ये कहेंगे, सभी ऑप्शनों को हम एक बार ध्यान से देखें कि इसी बच्चे में जो संस्कृतिगत यानी जैसे कल्चरल बोल सकते हैं विशेषताओं से परिचित होते हैं। ठीक है, चाहे लोकगीत हो या शास्त्रीय गीत हो या नृत्य हो, यानी जो ओवरऑल कल्चर से संबंधित जानकारी होती है उसकी जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। अब ये है कि बच्चों को पहले पाठ पढ़ाया, फिर उसी से बच्चों के द्वारा प्रश्न बनवाए जा रहे हैं। तो इसका क्या सेंस निकल के आता है। ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, यानी जिस यूनिट को पढ़ाया गया है या चैप्टर को या प्रकरण को, उसकी कैसी अंडरस्टैंडिंग बनी है बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 19वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि किसी भी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। हालांकि दोनों में से ही चूज करना है, तो हम कहेंगे कि सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, जबकि ये उचित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 है, वो गलत है कथन, ये वाला कथन नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार, तो वाइगोस्की क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये वाइगोस्की का। हालांकि वाइगोस्की ये भी कहते हैं कि हमारे पहले माइंड में भाषा आती है, उसके बाद चिंतन आता है। और जबकि जीन पियाजे ये कहते हैं पहले हमारे माइंड में चिंतन होगा, उसके बाद हम भाषा उपयोग करते हैं। तो ये दोनों में विवाद है, लेकिन जो ये वाला स्टेटमेंट है ये तो वाइगोस्की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 21 नंबर। इसमें पूछा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। जो गलत है वो चूज करना है। सभी ऑप्शनों को पढ़ते हुए जाएंगे तो हम 2 नंबर ऑप्शन पर जाकर रुकेंगे। क्यों, क्योंकि भाषा शिक्षण में केवल आ गया ये भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, ऐसा नहीं है, सभी बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि केवल भाषाई शुद्धता पर ही हम अधिक बल देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो होती है डायरेक्ट मेथड, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आउटलाइन विधि कौन सी है। इस आउटलाइन विधि को कहते हैं हम रूपरेखा विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता का ही एक रूप है, कौन है, तो हम ये कहेंगे इसमें से विमर्श विधि है ना, वो एक जो वाद विवाद होता है ना उस प्रतियोगिता का ही एक रूप होती है, यानी विचार विमर्श किए जाते हैं उससे संबंधित। तो अब देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। वो इस प्रकार पूछा है, जैसा देख पा रहे हो, निम्न में से कौन सी विधि है जो उच्च कक्षाओं से संबंधित है, यानी जो अपर क्लासेज होती है उनसे संबंधित। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो विमर्श यानी जो तर्कना विधि है या विचार विमर्श करने वाली है, वो विधि आपकी अपर क्लासेज के लिए उपयोगी होगी, ये संबंधित होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सी विधि है जो मंत्रणा विधि के नाम से भी मिलती जुलती है या उसी के जैसी मानी जाती है। तो हम ये कहेंगे वो निर्देश विधि होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। व्यास प्रणाली में शिक्षण कराया जाता है, वो किस प्रकार कराया जाता है, तो हम कहेंगे उदाहरण एवं दृष्टांतों के माध्यम से कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 28 नंबर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है।
सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना गलत होगा, जबकि प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है, तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, अध्ययन में, कक्षा अनुदेशन में, पाठ्य योजना में, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर है कि मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद क्या है, तो हम ये कहेंगे सभी हैं, व्यवहार में परिवर्तन हो, सीखने के अनुभव हो या शिक्षण के उद्देश्य, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है तो कमेंट में बता देना, और आपकी 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी बता देना, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।